हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कार्तिक मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। 8.1 चैप्टर 8.1। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन है 1 माइनस 2x का पावर 5 कह रहा है कि 1 से 5 तक प्रत्येक व्यंजन का प्रसार कीजिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है देखिए 1 से 5 तक सेम है, मैं किसी एक या दो को बना दे रहा हूं। 1 से 5 तक आप लोगों का बन जाएगा। तो चलिए मैं एक पहला नंबर बना दे रहा हूं, एक दूसरा नंबर बना दूंगा, एक जो और कोई बोलिएगा तो उसको भी बना दूंगा। तो पहले मैं पहला नंबर बना के दिखा रहा हूं। बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग से कैसे बनता है इसको देखा जाए। देखिए 1 माइनस 2x का पावर 5, इसको हम लोग बाइनोमियल फॉर्मूला पे तोड़ देंगे। NC0, n का वैल्यू 5 है, या फिर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही तो पहले लिख लीजिए यहाँ n बराबर क्या दिया हुआ है 5, a का वैल्यू 1 और b माइनस 2x। चलिए फॉर्मूला लगाइए। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है NC0 a का पावर n b0 प्लस NC1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1। इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। तो n का वैल्यू है 5, तो 5C1 a1 है, a का पावर 5 माइनस 1, b का वैल्यू मेरे पास माइनस 2x है, का पावर क्या 1 प्लस, देखिए माइनस तो ले लिया, इसलिए सारा वैल्यू को प्लस में लेकर के चलेंगे। अच्छा हमने यहाँ गलती कर दिया। NC0 से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, जहाँ NC0 a का पावर n माइनस 0, NC0 an x ये भी 0 हो जाता है, प्लस NC1 a का पावर n माइनस 1 और b का पावर 1 प्लस NC2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 प्लस NC3 a का पावर n माइनस 3 माइनस 2x का पावर 3 प्लस NC4 a का पावर n माइनस 4, n का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 4 प्लस NCn 5C5 1 का वैल्यू 0 और माइनस ये 0 नहीं दिया, 5 माइनस 5 हो जाएगा। हालांकि ये 5 माइनस 5 माइनस 2x का पावर 5, क्योंकि मेरे पास n का वैल्यू 5 तक है तो मेरा 5 तक ही जाएगा, 5 तक स्टॉप हो जाएगा। चलिए इसको अब कैलकुलेशन ही मैंने फॉर्मूला पर हमने बिठा दिया, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। 5C0 1 होता है, अब 1 का कोई भी पावर हो, कितना भी पावर हो 1 का, सब क्या हो जाता है 1 भी हो जाता है। तो देखिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका भी माइनस 2 का पावर 0 है, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, टोटल मिला के 1 हो जाएगा। प्लस 5C1 होता है, आप निकाल लीजिएगा। 5C1 निकालने का तरीका मैंने बताया था कि फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 और दोनों को घटा देते हैं। इस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 5 माइनस 1 यानी कि फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 गुना फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा 5, यानी 5C1 का वैल्यू 5 होता है। और 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही हो जाएगा, और माइनस 2x का पावर 1 है यानी कि माइनस 2x हो जाएगा ये वाला वैल्यू, प्लस 5C2 निकालेंगे, इसी तरह से निकालेंगे तो आएगा
10 मेरा वैल्यू आ जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 तो कट जाएगा 10 आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 का वैल्यू कुछ भी हो 1 ही होता है, 1 का पावर कुछ भी हो तो ये देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा -2x का वैल्यू स्क्वायर में है, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। और आगे आइए प्लस 5c3 का वैल्यू फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 यानी कि इसका इसका 10 ही आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक का पावर कुछ भी हो एक ही होता है, -2 यानी कि माइनस है और विषम संख्या का पावर विषम संख्या है, यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी। इसको 2 दूनी 4 के 8 हो जाएगा, 2 का पावर 3 मतलब 8 और इंटू x का क्यू हो जाएगा प्लस 5c4 है तो 5c4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5c4 यानी कि 5 होता है, ये कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही हो जाएगा। माइनस 2x का पावर 4 सम संख्या यानी कि माइनस जब प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने प्लस लिख दिया है। 2 का पावर 4 का मतलब क्या होगा 2 दूनी की 4 में काटने का 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 5c5 1 होता है, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, माइनस 2x का पावर 5 है और ये विषम संख्या है इसलिए यहाँ वैल्यू भी हो जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 5 यानी कि 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 और गुना x का पावर 5, ये आपका आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा दिया जाएगा 1 प्लस प्लस माइनस 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 5 दूनी के 10x प्लस 10 के 40x स्क्वायर माइनस 10 8 है और फिर x क्यूब प्लस 16 80 x का पावर 4 माइनस 32 x का पावर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल आंसर मिला लीजिए, आंसर सही है। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8.1 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब प्लस 80x4 माइनस 32x5, ठीक है आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन बोलिए कौन सा बना दें, मुझे लगता है कि 2 नंबर सही रहेगा, 2 नंबर हार्ड है, 2 नंबर बनाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2/x माइनस x/2 होल का पावर 5 है, इसको हमको क्या करना है प्रसार करना है, प्रसार मतलब वही बाइनोमियल से हमने इसको कन्वर्ट करके इसका सोल्यूशन निकालना है, इसलिए लिखिए सॉल्यूशन में लिखिए n से 0 n का वैल्यू 5 है, आप लिखना चाहते हैं फिर से इसको लिख लीजिए n बराबर 5 a बराबर 2/x b बराबर माइनस का x/2, ये मेरा दिया हुआ है a n a और b दे दिया है। तो चलिए प्रसार कीजिए, प्रसार करने पर हम पाते हैं n से 0 n का वैल्यू है 5 5 से 0 0 पर कट होता है, n से 0 a का पावर a है मेरे पास 2/x, a का पावर क्या है n माइनस 0, n का वैल्यू है 5 माइनस 0, n से 0 a का पावर n से 0 a n, n से 0 a
एन सी जीरो ए का पावर एन, ए का पावर 5, एन सी जीरो ए का पावर 5 में जीरो भी कर सकते हैं, एन सी जीरो एन और एक्स जीरो, एन सी जीरो एन बी जीरो, बी का मान है -1/2 का पावर क्या है 0, प्लस एन सी वन ए का पावर, ए मेरे पास 2/x है, n माइनस वन क्योंकि घटता है 5 माइनस वन और -1/2 यानी कि b का पावर क्या है 1, प्लस पहले फार्मूला को तोड़ रहे हैं, एन सी टू ए का पावर, ए मेरे पास है 2/x, ए का पावर n माइनस टू फर्स्ट -2 और b वैल्यू है -x/2 का पावर क्या है, ये पावर 2 होता है 2, प्लस एन सी थ्री ए का पावर n माइनस 3, b का पावर 3, प्लस एन सी फोर ए का पावर n माइनस 4, b का पावर 4, प्लस एन सी फाइव तक ही है, 2/x का पावर 5 माइनस 5 0 हो जाता है और -x/2 का वैल्यू 5, ये होता है मेरा फॉर्मूला बर्नौली थ्योरम का। इसके आधार पर हम इसको तोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 5 से 0 होता है 1 जैसा कि मैंने बताया था, गुना 2/5 का वैल्यू क्या है, 2 का पावर 5 डायरेक्ट लिखिए, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, बाई एक्स का पावर 5 मैंने तोड़ दिया, ये टोटल वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है, कोई भी संख्या का पावर 0 हो, प्लस 5 C1 होता है 5, ये हो जाएगा 2/x का पावर क्या है 4, तो 4 हो जाएगा, इंटू क्या है इंटू -x/2, प्लस 5C2 अभी मैंने निकाला था 10 होता है, ये हो जाएगा 2/x का पावर 3 -x/2 का पावर 2, प्लस 5C3 में होता है 10, 2/x का पावर क्या है 2 और ये -x/2 का होल क्यूब, 5C4 हो जाता है 5, ठीक है, 2/x का पावर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -x/2 का पावर 4, ये हो जाएगा 1, 5C5 1 होता है, इंटू 2/x का पावर 0 और ये -x/2 का पावर 5। तो अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये हो जाएगा 32/x का पावर 5, प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 2 का पावर 4/x का पावर 4 इंटू माइनस है इसमें, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, -x/2, ये प्लस 10 इंटू 2 का पावर 3, भाई तो पावर को तोड़ दे रहे हैं, ठीक है, आइए ये माइनस है क्योंकि तो उसके पावर सम संख्या में है इसलिए प्लस ही रह जाएगा, ये हो जाएगा x²/2 का स्क्वायर, प्लस 10 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई x सारे का पावर को तोड़ रहा है, लेकिन ये माइनस से विषम संख्या है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा x³/2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2/x, देखिए इसका पावर सम संख्या है इसलिए हो जाएगा x का पावर 4/2 का पावर 4, यहाँ माइनस हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू x का पावर 5/2 का पावर 5। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, बहुत सारा चीज कटेगा,
ये 2 से 1 पावर कट जाएगा, यहाँ 3 पावर बच जाएगा। 1 से x कट जाएगा 4 पावर में, तो 1 पावर कम हो जाएगा, यहाँ 3 पावर बच जाएगा। ये 2 से 3 पावर कटेगा तो यहाँ पे 1 पावर बच जाएगा। ये 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो ध्यान रखना होगा, ये इसका 2 पावर से इसका 2 पावर कैंसिल हो तो इसके पास 1 पावर बच जाएगा, नीचे में 2 बच जाएगा। इससे काटेगा तो यहाँ 1 x बचेगा। इसमें क्या होगा, 1 से 1 4 x है तो 1 x कट जाएगा तो यहाँ 3 x बच जाएगा। ये 2 से 2 1 कटेगा तो यहाँ 3 बचेगा, इसमें कुछ नहीं कटेगा। इसको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हो जाएगा 32 बाई एक्स का पावर 5 माइनस ये हो जाएगा आपका, ऊपर में हो जाएगा, अब 2 का पावर 3 बच गया तो 5 गुना 2 का पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी के 8 बटा में नीचे में x का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ आपको क्या बच गया, यहाँ बच गया 10, यहाँ 2 बच गया, नीचे में सिर्फ x बचा, यानी कि 10 दूनी के 20 बाई x बच गया, माइनस इससे ये कट गया तो 2 का पावर नीचे में बच गया, ये 2 से 2 भी कट जाएगा तो 5 बच जाएगा। एक से x यहाँ से माइनस का 5x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, ये एक से कैसे x की हो जाएगा और नीचे में बच जाएगा आपको 2 का पावर 3 है, दूसरी 4 ने दिया, यानी यहाँ बच जाएगा प्लस में 5/8 इंटू एक्स का क्यूब माइनस एक्स 5/32 एक्स 5/32। ये आपका आंसर आएगा, आप मिलाएंगे तो 32 कोई 8 25 40 इसको लिख सकते हैं। 5 गुना 8 को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको 40 लिख दीजिए, बाकी सब सॉल्व हो गया आपका। ये आंसर होगा, थोड़ा लंबा जाता है, कैलकुलेशन होगा, लेकिन कुछ ज्यादा दिमाग वाला नहीं है, बहुत सिंपल है इस आप लोगों का। अब देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर जैसा है, तो इसको आप लोग बनाइएगा, नहीं आएगा तो अगले क्लास में बताएंगे। 4 नंबर जो है सिंपल है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। 2 नंबर जैसा है, 2 नंबर ही हार्ड था, 4 नंबर हार्ड नहीं है, क्योंकि उसमें 2 नंबर में माइनस है, इसमें माइनस है ही नहीं, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन में 5 नंबर बनाता हूँ, उसके हिसाब से 4 नंबर भी आपको बन जाएगा, दोनों प्लस वाला है। चलिए 5 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, x + 1/x। क्वेश्चन नंबर 5, x + 1/x का पावर है 6। इसे क्या करना है, प्रसार करना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ फिर से लिख लीजिए कि n का जो वैल्यू है वो 6 है, a जो है वो बराबर है x का, और b जो है वो बराबर है 1/x का। इसमें माइनस है ही नहीं, तो दिमाग ही नहीं लगाना है। ये तीनों क्वेश्चन में नहीं दिमाग लगाना है, यानी कि 2 क्वेश्चन में, 4 और 5 दोनों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस फॉर्मूला पे जो बाइनोमियल थ्योरम में रख देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। NC0, n का वैल्यू है 6, NC0 a का पावर n-0 या a का पावर n लिख सकते हैं। तो x है, a का वैल्यू x है, x का पावर क्या है, NC0 a का पावर n, a का पावर n का मतलब 6 होता है, और x NC0 an x0, x मतलब NC0 a का पावर n b0 होता है, b का वैल्यू 1/x है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। फॉर्मूला यही कहता है, प्लस NC1 a का पावर n-1 और b का पावर 1 होता है, 1/x का पावर 1 प्लस NC2 a का पावर n-2, n का वैल्यू 6 - 2 1/x का पावर 2 प्लस NC3 x का पावर 6 - 3 1/x का पावर 3 प्लस NC4 x का पावर 6 - 4 1/x का पावर 4 प्लस 6C5 x का पावर 6 - 5 1/x का पावर 5 प्लस 6C6 x का पावर 6 - 6 1/x का पावर
सिक्स, सिक्स से सिक्स तक चला गया, यही पर स्टॉप हो जाता है। इसको अब सेवन तक नहीं ना ले जाएंगे, जितना वैल्यू रहता है सिक्स पावर रहता है उतना ही तक ले जाया जाता है, उससे आगे जाता नहीं है। सिक्स, चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए। सिक्स से जीरो का मतलब होता है वन, एक्स का पावर सिक्स और वन बाई एक्स का पावर जीरो का मतलब वन, प्लस सिक्स सी वन सिक्स होता है, एक्स का पावर हो जाएगा फाइव, सिक्स में से वन गया, इंटू वन बाई एक्स, वन बाई एक्स का पावर वन है, वन बाई एक्स हो जाएगा। सिक्स सी टू का वैल्यू क्या होगा? सिक्स सी टू का वैल्यू होता है फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल फोर, सिक्स में से दो गया फोर, यानी इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल सिक्स को तोड़ देंगे, सिक्स फाइव फैक्टोरियल फोर डिवाइडेड बाई टू वन फैक्टोरियल फोर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, पांच से एक 15, सिक्स से टू जो होता है 15 वैल्यू होता है, एक्स का पावर फोर और वन बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू वन बाई एक्स स्क्वायर, प्लस सिक्स सी थ्री का वैल्यू भी आप निकालिएगा तो यही आएगा, 15 ही आएगा, 5 से 15, 15 ही आएगा, एक्स का पावर थ्री इंटू वन बाई एक्स का पावर थ्री, प्लस सिक्स सी फोर का वैल्यू क्या आएगा? सिक्स सी फोर का वैल्यू फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल टू, सेम तो है, इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 15 ही आएगा। सिक्स सी थ्री का पहले वैल्यू चेक करो तो क्या मैंने 15 सही लिखा है? फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल थ्री, सिक्स फाइव फोर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल थ्री को लिख सकते हैं थ्री टू वन इंटू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल थ्री कैंसिल, तो तीन दूनी के छः, पंचों के 20, देखिए इसीलिए बोल रहे हैं ना पंचों का यहाँ 20 होगा। फाइव सी थ्री सिक्स सी थ्री वैल्यू क्या होता है? 20 होता है, प्लस सिक्स सी फोर का वैल्यू होगा वो 15 होगा, समझ में आ रहा है ना? इसको निकालना है बस, एक्स का पावर टू इंटू वन बाई एक्स का पावर फोर, प्लस सिक्स सी फाइव वन हो जाएगा, सिक्स सी फाइव सिक्स हो जाएगा, फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल वन कट जाएगा, सिक्स बचेगा, इंटू एक्स का पावर क्या वन है तो वो एक्स रह जाएगा, इंटू वन बाई एक्स का पावर फाइव, प्लस सिक्स सी वन वन हो जाता है, एक्स का पावर जीरो वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, इंटू वन बाई एक्स का पावर सिक्स हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आ जाएगा, इसको पूरा कीजिएगा तो एक्स का पावर सिक्स प्लस इसको काट दीजिए, कट जाएगा तो यहाँ चार बचेगा, यानी सिक्स इंटू एक्स का पावर फोर बचेगा, कटेगा तो प्लस इससे ये पावर कट जाएगा तो दो 15 एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस ये पूरा कैंसिल, ये 23 बचेगा, प्लस ये इससे कटेगा तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, यानी 15 बाई एक्स स्क्वायर, प्लस इससे एक पावर कटेगा, यहाँ चार बचेगा, यानी 6 बाई एक्स का पावर फोर प्लस वन बाई एक्स का पावर थ्री, ये आप कैंसिल हो जाएगा, आप मिला लीजिए।